कि प्रियंका जी मैं बीमार हो जाऊंगा, प्लीज मुझे काम चाहिए। खैर उन्होंने कह दिया संदीप देख लेना, देख लिया। संदीप या फिर प्रियंका गांधी की जो टीम है वो काम करने वालों को उनके हिसाब से काम नहीं करने दे रही, या फिर जैसा वो चाहती सिर्फ वही हो रहा है। कांग्रेस के कई पदों पर रहे पिछले 7-8 सालों में, ऐसा क्या हुआ कि आपने कांग्रेस को छोड़ दी? देखिए अचानक कुछ नहीं होता है, ये तो कई साल से चल रहा था। और जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने कोई शर्त नहीं रखी थी कि मुझे, कांग्रेस जब ज्वाइन किया तो मैंने कोई शर्त नहीं रखी कि मुझे कोई पद चाहिए। सिर्फ मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, और वो रिक्वेस्ट मैं राहुल जी से, प्रियंका जी से, खरगे जी से, जब आगे खरगे जी से, अपने दूसरे पदाधिकारियों से बार बार करता रहा कि मैं जमीन का काम करने वाला आदमी हूं। झुग्गी झोपड़ियों में रह करके, जिसकी दीवार भी घास फूस की थी, वहां मैंने रात बिताया। ईद बकरीद भी मैं समाज सेवा में लगा रहता था, अपने बच्चों के बीच में नहीं किया मैंने। बच्चों से कह देता था अगर मुझसे मेरे साथ ईद बकरीद करना है तो यहीं आ जाओ। तो मेरी वाइफ अपने भाई को लेकर के एक बार सिकंदरपुर बलिया में वहां आ गई तो वहां कर लिया, एक बार जैनुद्दीनपुर अम्बेडकर नगर में वहां कर लिया, एक बार दिल्ली में चुनाव चल रहा था तो वहां कर लिया। तो लगभग 35 साल, तकरीबन 36 साल का ये ऐसे ही चलता रहा। तो आदमी जब 36 साल तक किसी काम का हैबिचुअल हो जाता है, काम कांग्रेस में भी होता है, हर घर का अपना एक अलग तरीका होता है। कोई जरूरी नहीं कि जो मेरे घर के लोग जिस तरीके से अपना रहन सहन करते हैं दूसरे घर के लोग करें। तो मैं इसलिए वहां एडजस्ट नहीं हो पाया, और मैंने रिजाइन करने के 1 महीना 13 दिन पहले अपने प्रदेश प्रभारी को, प्रदेश अध्यक्ष को, पीसीसी के बहुत सारे लोगों को, सबको बता दिया था कि मेरे टेस्ट का काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ काम करते हैं, जनसभाएं होती, सब है, सब चलता है, और जब तक हम ग्राउंड पे मजबूत नहीं तो हमारी जनसभाएं भी अपेक्षाकृत अच्छी नहीं होंगी। आप चाहते क्या थे? पार्टी से क्या चाहते थे जो आपको वहां नहीं मिल रहा था? मैं सिर्फ ये चाहता था, मैंने तो यहां तक कहा कि मुझे फ्रीडम दे दीजिए। किस तरह का फ्रीडम? एक जिले का संगठन मैं अपने हिसाब से बना दूं। क्या हो जाता? आपके जैसा आदमी एक जिले का संगठन अगर लेकर चल लेता तो क्या हो जाता? ये तो सिर्फ कहने वाली बात है। मैं एक चीज होता है कि 1 महीने के 2 महीने के अंदर में हमने संगठन बना दिया, और जब नहीं मिला पूरी बात, जब नहीं हो पाया तो मैंने कहा एक गांव दे दीजिए। मैंने एक गांव का संगठन बना दिया पार्टी ने एक गांव नहीं दिया, नहीं, मान लिया, उदाहरण दे रहा हूं कि एक गांव का मैंने बना दिया, और एक गांव में 4 पोलिंग बूथ है, 4 पोलिंग बूथ में 11-11 लोग तैयार हो गए। अब वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाना है तो कौन बढ़ाएगा? राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की, यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी, शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के,
उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा। जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं, अब कितनी सही बन रही है कितनी गलत बन रही है वो तो बात नहीं, लेकिन आपके जैसे आदमी को संदीप सिंह रोक रहे थे, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भाई राहुल गांधी आपको लेकर के आए जब आपकी ज्वाइनिंग हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की टीम आपको काम नहीं करने दे रही थी, यही माना जाएगा? कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और मैंने उस टीम से भी कई बार कहा कि भाई मैं बीमार हो जाऊंगा, और प्रियंका जी से मैंने कहा कि प्रियंका जी मैं बीमार हो जाऊंगा, प्लीज मुझे काम चाहिए। खैर उन्होंने कह दिया संदीप देख लेना, देख लिया। तो कांग्रेस में रहते हुए उत्तर प्रदेश में आपको लग रहा है कि संदीप या फिर प्रियंका गांधी की जो टीम है वो काम करने वालों को उनके हिसाब से काम नहीं करने दे रही, या फिर जैसा वो चाहती सिर्फ वही हो रहा है कांग्रेस में? मैं काम करने वालों की बात नहीं करता हूं, मैं अपनी बात करता हूं। मुझे काम नहीं करने दिया गया, या मैं कर नहीं पाया, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो काम आपको क्यों नहीं करने दिया गया? अब ये वो जवाब देंगे, क्या था मुझे नहीं मालूम है। जब राहुल गांधी आपको लेकर के आए थे तब तो कुछ कहा होगा ना कि आपको क्या करना है, या आप भी आए होंगे तो आप ये सोच कर आए होंगे कि आप कांग्रेस को किस तरीके से। राहुल गांधी जी मेरी हर बात से सहमत थे, और उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे शुरू कीजिए, बल्कि उन्होंने और बढ़कर के सपोर्ट किया। लेकिन राहुल गांधी जी प्रदेश के तो प्रभारी नहीं थे ना। राहुल गांधी जी से तो कभी बाद में मुलाकात ही नहीं हुई, पहले तो हो जाती थी, मैसेज भेज देते थे फोन पे, तो वो मैसेज जवाब दे देते थे, या कहते थे कि इस टाइम पे बात कर लेना, फिर उसके बाद वो भी बंद हो गया। तो मैं 5 साल तक लगातार सोचता रहा। शुरू के 3 साल तो किसी तरीके से पार किया, मैं 8 साल रहा कांग्रेस में, तो 3 साल तो मैं किसी तरीके से पार किया। लेकिन मैंने सोचा अगर यही हाल रही तो तू जल्दी बुढ़ा हो जाएगा अपने लिए, और जंग लग रही है। तो फिर मैं जब ये हुआ, फिर भी मैंने एक बार कहा कि भाई अगर आप नहीं मुझे कर सकते हैं तो मैं कोई फैसला लूंगा। किससे कहा? ये मैंने अविनाश पांडे जी से, अजय राय जी से, और पीसीसी में बाद में कहा। फोन पे मैंने ये उनसे कहा, फिर बाद में पीसीसी में दर्जनों लोग बैठे थे, वहां कहा। ये मैंने कहा 12 दिसंबर 2025 को।